Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. My name is Priya, your mathematics mentor. I hope आपने लास्ट क्लास में प्लेन की सारी फॉर्म्स अच्छी तरह से पढ़ी होगी. आज हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. बिफोर स्टार्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, हम उससे पहले देखेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स. तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? कोप्लेनर का मीनिंग क्या होगा? जो एक ही प्लेन में हो. क्या होगा एक ही प्लेन में? दो लाइन्स. जब आपके पास दो लाइन्स एक ही प्लेन में आ जाए, तो यहाँ पर ये है आपके पास लाइन 1 और ये है आपके पास लाइन 2 एक ही प्लेन में. तो दैट कैन बी XY प्लेन ऑल्सो, YZ प्लेन ऑल्सो, ZX ऑल्सो. तो तीनों में से कोई भी एक प्लेन होगा और उसमें दो लाइन्स गिवन होगी. तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट लाइन R वेक्टर के साथ हमें गिवन है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर. सेकंड में गिवन है A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर. यहाँ पर जो B1 और B2 है ये क्या होंगे? आपके डायरेक्शन रेशियोज, और A1 एंड A2 विल बी दी पासिंग पॉइंट्स. अब यहाँ पर जो AB वेक्टर आएगा दैट विल बी दी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर. अब किन कंडीशंस के ऊपर आपकी दो लाइंस एक ही प्लेन पर लाई करेगी? वो कंडीशन क्या रहेगी आपके पास यहाँ पर? दैट विल बी AB वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर. अब यहाँ पर जो आपका नॉर्मल वेक्टर आता है वो कैसे निकलता है? दैट इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन. अब यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हमें. तो जब हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होते हैं तो क्या करते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ पर क्या करा? B1 क्रॉस B2 करा. तो वो क्या बना आपका? नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर. AB वेक्टर जो हमारे पासिंग पॉइंट से बना A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर से बना. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जीरो करने का मीनिंग क्या होगा? जो हमारी परपेंडिकुलर की कंडीशन है, दैट मीन्स जो आपका वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये AB वेक्टर दो लाइन से बनकर आया. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो दो लाइंस आपकी कोप्लेनर हो जाएगी. तो ये थी आपके पास यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में कंडीशन. अब आपको कार्टेशियन फॉर्म में देखनी है इसकी कंडीशन. तो वो कैसे रहेगी आपके पास? ये इजी है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में. तो क्या करना है? फर्स्ट रो में आपके पास रहेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. ये क्या है? यहाँ पर पासिंग पॉइंट्स का सब्ट्रैक्शन. x1 y1 z1 फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 z2 सेकंड पॉइंट. दोनों का सब्ट्रैक्शन करके रो 1 में रहेगा. सेकंड में क्या रहेगा? A1 B1 C1 which are the direction ratios for the line L1, and third में आएगा A2 B2 C2 which will be the direction ratios for the line L2. इस तरह से अगर आपका ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाए सॉल्व करने पर, तो यहाँ पर दो लाइंस आपकी कोप्लेनर हो जाएगी. तो इसको देखते हैं अभी एग्जाम्पल से. तो यहाँ पर क्या है? शो दैट द लाइंस, टू लाइंस आर गिवन, दीज आर द कोप्लेनर. अब कोप्लेनर बताना है कि है कि नहीं. तो यहाँ पर क्या करेंगे? इनमें से पहले पॉइंट निकाल कर लिख लेंगे. और क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन रेशियोज. तो यहाँ पर पॉइंट क्या रहेगा आपके पास? फर्स्ट पॉइंट x1 y1 z1. ये क्या रहेगा आपके पास? स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखना. x माइनस ऑफ माइनस 3 होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा? -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5. और x2 y2 z2 ये क्या रहेगा आपके पास? -1, -2, सॉरी यहाँ पर +2 और 5. ये आया आपके पास 0.1 और ये 0.2. इनका सब्ट्रैक्शन चाहिए आपको. तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा आपके पास? 0.1, 0.2. इनका सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स P2 माइनस P1. तो ये क्या बनेगा? -1 माइनस 3 का. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? +2 +3 -1 हो गया ना. तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 - 1 विच इज 1, 5 - 5 इज 0. ये आया आपके पास फर्स्ट पॉइंट विच इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. अब आपको चाहिए डायरेक्शन रेशियोज. जब आपको डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं तब क्या आएगा? A1 B1 C1 और सेकेंड इज A2 B2 C2. ये आपको लिखने हैं अभी. तो ये जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? -3 1 and 5, -3 1 and 5
और सेकंड क्या है, -1, 2 एंड 5। अब इन तीनों का आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट की जब हम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो में पॉइंट वाला 210, सेकंड में -315, थर्ड में -125। अगर ये डिटर्मिनेंट आपके पास सॉल्व करने पर 0 के इक्वल आया तो ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें बाय द कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 3 में क्या है, 0 पड़ा है आपके पास, तो यहाँ पर इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो कॉलम 3 से ये कर लो। यहाँ पर अगर कॉलम 3 से भी नहीं करना तो फर्स्ट रो से भी कर सकते हो, उधर भी तो क्योंकि 0 है आपके पास। तो यहाँ पर अगर हम रो 1 ले ले, 2 अंदर क्या आएगा, दिस इज 1 इंटू 5 5, यहाँ पर 2 इंटू 5 इज 10 माइनस का, और यहाँ पर -1, ये क्या बन जाएगा, -3 इंटू 5 इज -15, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +5, लास्ट वाला 0 है तो डायरेक्टली 0 लिख लो। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आया, 5 - 10 इज -5, -5 इंटू 2 इज -10, माइनस यहाँ पर -15 + 5 विच इज -10, और साथ में एक माइनस पड़ा है तो +10, तो ये बन गया आपके पास 0। सिंस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर आपके पास 0 आया, दैट मीन्स आपकी जो 2 लाइंस गिवन है दे आर दी कोप्लेनर। इजी मेथड है, सिर्फ पॉइंट्स को लिख लो पहले, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके और उसके डायरेक्शन रेशियोस लिख लो, तब आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाएगा फॉर द कोप्लेनरिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तो यहाँ पर जब हम एंगल को देखेंगे तो क्या लेना है, पहले आपको प्लेन्स। तो 2 प्लेन्स है आपके पास, इनके बीच का एंगल देखना है हमें। तो एंगल्स हमें जब देखने हैं तो उससे कैसे देखना है, देखो एंगल्स बिटवीन 2 प्लेन्स विल बी सेम एज द एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स के नॉर्मल। 2 नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो आपके प्लेन के बीच का रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो यहाँ पर अगर ये आपका प्लेन P1 है और ये आपका प्लेन P2 है, प्लेन 1 P1 का परपेंडिकुलर नॉर्मल इज N1 वेक्टर और P2 का इज N2 वेक्टर, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला प्लेन है यहाँ पर, और ये नीचे वाला प्लेन, ऊपर वाला प्लेन ये पे, और ये वाला प्लेन, इनके बीच का एंगल इज दिस थीटा एंगल जो प्लेन्स के बीच में है। अब यहाँ पर हमें चाहिए N1 और N2 के बीच का एंगल, नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वो आपका रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो वो कैसा है आपका, यहाँ पर ये 2 जो येलो लाइंस है, नॉर्मल्स के बीच का ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी दी रिक्वायर्ड एंगल। और यहाँ पर जो बचा एंगल क्या बनेगा, 90 - थीटा, क्योंकि ये यहाँ पर थीटा था तो ये कितना हो जाएगा, 90 - थीटा, टोटल एंगल वाज 90। अब यहाँ पर आपके पास अगर 2 प्लेन्स कुछ इस तरह से गिवन है तो आपके पास जो इनके बीच का एंगल थीटा होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू से इनके बीच का एंगल विल बी 180 - थीटा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि अगर 2 प्लेन्स के बीच का एंगल थीटा है तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 प्लेन्स के बीच का एंगल 180 - थीटा है। वो क्यों, यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ पर अंदर को बन रहा है, 180 - थीटा बाहर को बन रहा है, बट वो एंगल उनके बीच में ही है। अगर हम यहाँ पर टोटल एंगल देखें तो वो 180 का ही पड़ा है, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास ग्राफिकली देखने का तरीका है कि प्लेन्स के बीच का एंगल वो ही रहेगा जो उनके नॉर्मल्स के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर इसको देखते हैं अभी हम थ्योरी में कैसे करना है, वेक्टर फॉर्म में। जब आपके पास इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज r.n1 कैप इक्वल टू d1, सेकेंड इज r.n2 कैप इक्वल टू d2। तो 2 प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में। जब वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो cos थीटा बनेगा n1.n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द नॉर्मल्स एंड टोटल का मैग्नीट्यूड। जैसे हम लाइंस के बीच का एंगल निकालते थे, दिस इज द सेम वे, जैसे हम लाइंस का करेंगे वैसे हमारे प्लेन्स के बीच का एंगल रहेगा cos थीटा सेम। वहां पर क्या होता था डायरेक्शन रेशियोस, यहाँ पर क्या रहेंगे नॉर्मल्स। और यहाँ पर जब आपको कार्टेशियन फॉर्म देखनी है
जब आपके प्लेन्स की इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन होगी, तब आपके पास एंगल बनेगा एज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इन द न्यूमरेटर। यहाँ पर इनके बीच में एडिशन होगा। ये कौन है? आपके नॉर्मल्स के कंपोनेंट्स, और डिनोमिनेटर में इनके फर्स्ट नॉर्मल और सेकंड नॉर्मल के स्क्वायर करके अंडर रूट में। तो ये cos थीटा की वैल्यू रहेगी इन द कार्टेशियन फॉर्म, और ये रहेगी आपके पास वेक्टर फॉर्म में। कुछ कंडीशंस है हमारे पास एंगल्स के ऊपर, तो वो क्या है? इफ द प्लेन्स आर एट राइट एंगल्स, दो प्लेन्स गिवन है, वो राइट एंगल पर है, तो यहाँ पर प्लेन जब परपेंडिकुलर है मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। तब आपके पास क्या रहेगा? जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 रहेगा। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल्स जो कंपोनेंट वाइज करेंगे, फिर उनका एडिशन करके दैट विल बी इक्वल टू 0। और जब आपके पास पैरेलल कंडीशन होगी, पैरेलल का मतलब जब आपके पास थीटा उन दोनों प्लेन्स के बीच का 0 आए, सेम मतलब 0 ही हो, सेम ही प्लेन पर हो, सेम एक लाइन पर होंगे, तब आपके पास क्या रहेंगे? नॉर्मल के रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन बनेगी आपकी पैरेलल की, और ये कंडीशन बनेगी परपेंडिकुलर की। अब आपको क्या करना है? एक एग्जाम्पल देखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है आपके पास? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन इज दिस एंड सेकेंड प्लेन इज दिस यूजिंग द वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड के साथ आपको दो प्लेन्स के बीच का एंगल देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? नॉर्मल्स N1 एंड N2। तो N1 N2 आपके कार्टेशियन फॉर्म से कैसे निकलेंगे? जो उनके कंपोनेंट्स है उसको ही हम बोलते हैं AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D होता है। A, B, C विल बी दी नॉर्मल्स। तो यहाँ पर नॉर्मल क्या है? 2 N1 2 1 माइनस 2 N2 वेक्टर। इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लो। दैट मीन्स क्या बनेगा? N1 वेक्टर एस 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप, और N2 कितना रहेगा? 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर क्या करना है? cos थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा कितना बनेगा आपके पास? cos थीटा इज N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड और फिर होल का मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या क्या चाहिए इसमें? पहले तो डॉट प्रोडक्ट और अकेले अकेले का मैग्नीट्यूड चाहिए। N1 N2 हमें पता है, तो पहले हम अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो वो क्या रहेगा? अंडर द रूट इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, तो दैट इज 9। रूट ऑफ 9 इज 3। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, तो हमारे पास ये प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पर N2 क्या रहेगा आपके पास? अंडर द रूट 3 का स्क्वायर एंड माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 9 प्लस 36 प्लस 4, दिस इज 49 विच इज रूट ऑफ 7। तो ये आ गया 3, एक आ गया आपके पास 7। 3 और 7 आपके कहाँ रहेंगे? इन द डिनोमिनेटर्स। और अब क्या चाहिए आपको? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे फिर? कंपोनेंट वाइज N1 डॉट N2। I कंपोनेंट वाले I के साथ 2 इंटू 3 इज 6, और यहाँ पर 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6, और यहाँ पर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4। ये 6 से 6 कैंसल, दिस इज 4। अब सिर्फ वैल्यू डालनी है हमें cos थीटा के बीच में। तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 एज 21, इसका मैग्नीट्यूड। तो थीटा बनेगा cos इनवर्स 4 बाई 21।
ये बन गया आपके पास एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स। कैसे निकालना है? नॉर्मल्स के बीच का हमें एंगल देख के। तो N1 N2 आपको पता होना चाहिए और वहाँ से आपको उसकी कैलकुलेशन ध्यान से करके सॉल्व करना है। और यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया आपका अभी? एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अभी एक्सप्लोर करेंगे लाइन एंड प्लेन, उनके बीच में कैसे हम देखते हैं एंगल्स को। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।